नमस्कार, मैं हूं आदित्य झा। जिस डॉक्टर पर लोगों की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी होती है, जब वही अपनी जिम्मेदारी को पैसे में तौलने लगे दोस्तों, तो भरोसा टूट ही जाता है। अस्पताल की सफेद कोट पर जब रिश्वत की दाग लगे तो सवाल तो उठेगा, इलाज कौन करेगा, इंसाफ कौन देगा। राजस्थान के राजधानी जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस के एक डॉक्टर को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। यहां पर यह बात आप जरा समझ लीजिए, रंगे हाथों यहां पर पकड़ा गया है। जब इलाज भगवान के भरोसे नहीं बल्कि घूस के भरोसे होने लगे तो आम आदमी कहां जाए। गुरुवार को एसीबी को न्यूरो सर्जरी विभाग के एचओडी और एसएमएस अस्पताल मेडिकल कॉलेज के जो है एडिशनल प्रिंसिपल डॉक्टर मनीष अग्रवाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी की टीम जब कार्रवाई करने पहुंची तो डॉक्टर मनीष के कर्मचारी जगत ने रिश्वत की रकम घर के पास एक खाली प्लॉट में फेंक दी। पुलिस ने डॉक्टर के कर्मचारी जगत को भी गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी की टीम ने रिश्वत की रकम को प्लॉट से बरामद कर लिया है। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के जिस आईसीयू में 5 अक्टूबर की देर रात को आग लगी थी, वो डॉक्टर मनीष अग्रवाल के ही अंडर में था दोस्तों। बुधवार की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। पिछले 3 महीनों से उसके बिल की बात हो रही थी। उसका न्यूरो सर्जरी में काम आने वाले ब्रेन कॉइल की सप्लाई का काम है। कंपनी को 2 साल का टेंडर दिया गया था। मरीजों की जरूरत के अनुसार कंपनी से सामान मंगवाया गया था। डॉक्टर मनीष अग्रवाल बिल पास करने के लिए 1 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। अब सवाल कई हैं। सवाल यह है कि डॉक्टर पर लोगों की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को पैसे में जब डॉक्टर तौलने लगे तो जिंदगी कहां जाए, भरोसा कहां जाए दोस्तों। अस्पताल के सफेद कोट पर जब रिश्वत के दाग लग जाएं तो सवाल उठेगा ही उठेगा। और हम पूछेंगे सवाल, एनडीटीवी राजस्थान पूछेगा सवाल कि इलाज कौन करेगा, फिर इंसाफ कौन देगा। फिर जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल में, ऐसे में यह कोई छोटा मोटा अस्पताल नहीं है, यह सबसे बड़ा अस्पताल है दर्शकों, सबसे बड़ा अस्पताल है जयपुर का एसएमएस अस्पताल, जहां पर डॉक्टर को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। जब इलाज ही भगवान के भरोसे नहीं है बल्कि घूस के भरोसे है तो आम आदमी कहां जाए फिर। गुरुवार को एसीबी के न्यूरो सर्जरी विभाग के एचओडी और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एडिशनल प्रिंसिपल डॉक्टर मनीष अग्रवाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। और एसीबी की टीम जब कार्रवाई करने पहुंची तो डॉक्टर मनीष के कर्मचारी जगत ने रिश्वत की रकम पास के एक खाली प्लॉट में फेंक दिया। उसे लगा कि भाई किसी को पता नहीं चलेगा। और पुलिस ने डॉक्टर के कर्मचारी जगत को भी गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने रिश्वत की रकम को प्लॉट से बरामद भी कर लिया। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के जिस आईसीयू में 5 अक्टूबर की देर रात, जरा सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए अपने टीवी का जरा, एनडीटीवी राजस्थान पर। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के जिस आईसीयू में 5 अक्टूबर की देर रात को आग लगी थी दोस्तों, वो डॉक्टर मनीष अग्रवाल के ही अंडर में था। 6 लोगों की मृत्यु हुई, 6 लोगों। बुधवार को शिकायत दर्ज कराई गई थी। पिछले 3 महीने से उसके बिल पास नहीं हो रहे थे। उसका न्यूरो सर्जरी में काम आने वाले ब्रेन जो कॉइल होता है, उसकी सप्लाई पर काम हो रहा था और कंपनी को 2 साल का टेंडर दिया गया था। मरीजों की जरूरत के अनुसार कंपनी से सामान मंगवाया जाता था। डॉक्टर मनीष अग्रवाल बिल पास करने के लिए 1 लाख रुपए की मांग कर रहा था। ये डॉक्टर, तस्वीरें आपके समक्ष। आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों, भ्रष्ट सफेद कोट के शिकार। आप प्लीज कॉल करें हमें 8178999201। एक बार पुनः मैं बता दूं, 8178999201। बिल्कुल कॉल करें। सत्यापन कर लिया गया था और आज शाम को इसको मिलने के लिए डॉक्टर मनीष अग्रवाल ने अपने घर पर बुलाया था। और आने के बाद जो पैसा जो है 1 लाख रुपया लेते हुए हमने डॉक्टर मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया। डिमांड कितनी थी और ये कॉइल किस तरीके से काम करती है या ये कंपनी किस तरीके का रिप्रेजेंटेटिव था? देखिए, ये कंटिन्यूस सप्लाई वाले आइटम्स हैं। इसमें 2 साल का टेंडर इनको दिया जाता है और वो कंटिन्यूस मरीज की नीड के बेसिस पर ये सप्लाई होती है। और 1 लाख रुपए की ही डिमांड है और 1 लाख रुपए का ट्रैक है। तो कई सवाल हैं हमारे जो हम आपसे पूछते हैं और जैसा हमने आपको बताया, आप बिल्कुल हमें कॉल करें, बिल्कुल हमें कॉल करें और अपनी कहानी बताएं। क्या आप भी कभी सफेद कोट के शिकार हुए, भ्रष्ट सफेद कोट के शिकार हुए दोस्तों? पहला सवाल, जब इलाज घूस के भरोसे होने लगे तो आम आदमी क्या करे? दूसरा सवाल दोस्तों, क्या सफेद कोट अब सेवा नहीं सौदा का प्रतीक बन चुका है? तीसरा सवाल, मुनाफा कमाने वाले डॉक्टरों पर कौन करेगा सर्जरी? सरकारी अस्पताल में भी घूस लगे तो गरीब का इलाज कौन करेगा?
क्या मेडिकल पेशा अब धंधा बन चुका है? यह धंधा है क्या मेडिकल सिस्टम में अब नैतिकता की सांसें टूट चुकी हैं क्या? डॉक्टर ही जब सौदेबाजी करने लगे तो इंसाफ कहां मिलेगा दोस्तों? क्या डॉक्टरों का सेवा वाला जो शपथ होता है जब ये लेते हैं डॉक्टर बनने से पहले, वो कागजी शपथ बन चुका है? सरकार कब करेगी ऐसे सफेद पोष लोगों पर कार्रवाई? और चलिए हम अब अपने पैनलिस्ट को जरा आपके समक्ष रखते हैं, और याद रहे आप हमें कॉल करें, बिल्कुल कॉल करें। हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं वो आपके सवाल का उत्तर देंगे। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा और स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर अर्चना धवन जी को, जो सदस्य हैं आईएमए की। अरविंद कुमार जैन हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी भी जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर अनुराग तोमर सचिव हैं जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी राजस्थान पर। एनडीटीवी राजस्थान हमेशा एक मुहिम चलाता है सर, और आज हमारी मुहिम यह है कि ये वही डॉक्टर हैं सर। अभी कुछ दिन पहले 6 लोगों की मृत्यु हो गई। कई जो चिराग हैं घर के बुझ गए हमेशा हमेशा के लिए। एक बच्चा था सर, एक बच्चा था मैम, जो रो रहा था कि मेरी मां को मुझे लौटा दो, और आज हमें पता चलता है कि जिन डॉक्टर के अंडर था ये, वो रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। डॉक्टर अर्चना धवन जी, आपसे सबसे पहला सवाल कि फिर क्या करे आम आदमी मैम, क्या करे, कहां जाए? एक डॉक्टर को पर्याय माना जाता है भगवान का, और माना भी क्यों ना जाए मैम? बिल्कुल, हमें कुछ भी होता है मैम, डॉक्टर ही सबसे पहले याद आते हैं, डॉक्टर को भगवान मानते हैं। और मैम, मैं आप तो चलिए थोड़े पढ़े लिखे भी अच्छे तरीके से, ग्रामीण जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है मैम, जिनके पास पीएचडी डिग्री नहीं है, वो भगवान ही का स्वरूप मानते हैं। जब भगवान का स्वरूप मानने वाले डॉक्टर जैसे करेंगे मैम, कहां जाएगा एक आम आदमी? डॉक्टर अर्चना धवन जी। आदित्य जी, ये रिपोर्ट सुन के ऐसा लगता है कि शायद हमारे को एज इन द मेडिकल प्रोफेशन बहुत सीरियस इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। कोई भी प्रोफेशन हम अपनी चॉइस से लेते हैं। हमारी प्रोफेशन में मेहनत ज़्यादा है, पढ़ाई ज़्यादा है, शिद्दत ज़्यादा लगती है, वो सब कुछ अपनी तरफ, मगर ये सब कुछ हम अपनी चॉइस से करते हैं। हमारे कनपट्टी पे कोई बंदूक लगा के हमें नहीं कहता कि आप मेडिसिन करिए, आप 15 साल पढ़िए, आप अपना जीवन इसको डेडिकेट कीजिए। इस डेडिकेशन के लिए कुछ हमारी अपनी इंटेग्रिटी, हमारी अपनी मोरालिटी, कुछ में भी कई लोगों के लिए सर्कमस्टांसेस, व्हाटएवर जो भी है, ये हमारी अपनी चॉइस है। और अगर हम इस चॉइस को ठीक तरीके से एक लेवल ऑफ मोरालिटी के साथ, एक लेवल ऑफ इंटेग्रिटी के साथ, हेल्थ केयर प्रोवाइडर होने के नाते जो हमारा स्टेक होल्डर है, पेशेंट या अस्पताल की मैनेजमेंट, उन सब के साथ हम ये बेसिक जो एक मेडिकल प्रोफेशन की नींव है, सेवा भाव, इंसानियत और इंटेग्रिटी, अगर हम उसके साथ नहीं कर रहे तो शायद हमें डॉक्टर कहलाने का हक नहीं है। ये सुनने के बाद मुझे ऐसा लगने लग गया है कि हमारी प्रोफेशन में हम सबको बैठकर बहुत सीरियसली ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम अपनी प्रोफेशन को जो इनपुट हम दे रहे हैं, खैर जो हम जैसे लोग जो मेडिकल कॉलेजेस में पढ़े हैं, जो गवर्नमेंट फंडेड है, हमारे लिए तो एक्सपेंस होता नहीं है। 121 रुपए की फीस पे हमने एमबीबीएस की लगभग उतनी ही फीस पे पीजी करी। तो हमारे लिए सिर्फ जो लगा इस प्रोफेशन में वो हमारा खून पसीना, बहुत शिद्दत, बहुत इमोशंस और बहुत पैशन लगी। तो क्या हम अपनी इस पैशन या उन लोगों से के लिए जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से पढ़ रहे हैं, जो उन्होंने फंड्स लगाए, क्या हम उसका बदला अपने लोगों से या अपने पेशेंट से ले रहे हैं? अगर हम ये कर रहे हैं तो ये हमारी मोरालिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मुझे ये मानना ही मुश्किल लग रहा है कि डॉक्टर इस तरह कर सकते हैं, पर आई एम श्योर हर एक की अपनी कोई सर्कमस्टांसेस रहे होंगे, और मैं उनको बिल्कुल भी अप्रूव या वैलिडेट नहीं कर रही हूँ कि ये ठीक है, ये कर ही नहीं सकते। पर ये जरूर है कि हमें शायद अपनी प्रोफेशन में बहुत सीरियसली इंट्रोस्पेक्ट करने का समय है। इंट्रोस्पेक्शन की बहुत जरूरी है, आत्मनिरीक्षण की बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा आपने बात कहा मैम, और लगातार हम अपने दर्शकों से भी यही अपील करेंगे कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, देखिए एनडीटीवी राजस्थान आपकी बात करता है, हमेशा जनता की बात करता है। आपसे भी अगर किसी डॉक्टर ने कभी रिश्वत मांगी हो, इलाज के लिए रिश्वत मांगी हो,
तो जरूर हमें कॉल करें और बताएं। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़े हैं। एक बार फिर मैं बता दूं, 81789 आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा होगा, 99201। हमें कॉल करें, अपनी बात रखें, अपनी राय रखें, अपने सवाल पूछें। हमारे साथ लगातार हमारे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। हमारे साथ यहां पर अरविंद कुमार जैन जी जुड़े हुए हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, फॉर्मर डीजीपी आप रहे सर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में। अरविंद जी, एक बात बताइए, जब डॉक्टर ही ऐसा करे, ये बहुत विवादास्पद विषय बन जाता है, और क्यों ना बने, जब डॉक्टर ही ऐसा करे अरविंद जी, तो क्या कानूनी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे अफसोस इस बात का होता है कि अभी वहां पर इतना बड़ा घटनाक्रम होके चुका है उसी हॉस्पिटल में, वहीं पर ये एडिशनल प्रिंसिपल हैं, ये किसी पेशेंट से पैसा नहीं ले रहे हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सप्लाईज होती हैं, उनमें अपना कट ले रहे हैं। पर इनको सोचना चाहिए, इनकी मोरालिटी कुछ होनी चाहिए कि जहां पर अभी 6 लोगों की डेथ होके चुकी है लापरवाही के कारण, हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी के कारण इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, जबकि प्रॉपर सुपरविजन नहीं होता है। जब एक व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, तो उसका जो है वो सोचने का तरीका, देखने का तरीका, काम करने का तरीका सब बदल जाता है। वो किसी दूसरे उद्देश्य से काम करने लगता है। और जब कोई आदमी कमिटेड होता है तो उसको एक एक कमी दिखाई पड़ती है, उस कमी को दूर करता है। अगर फंड्स चाहिए तो फंड्स मांगता है और खुद उसमें आगे बढ़कर उसको लीड करता है, क्योंकि वो वहां के एचओडी हैं। तो मुझे इस बात का ज्यादा कष्ट होता है। देखिए, किसी पेशेंट से नहीं ले रहे हैं, किसी पेशेंट को कष्ट नहीं पहुंचा रहे हैं, पर जो सप्लाईज हो रही हैं उनमें कट ले रहे हैं। ये दिखाता है कि ये किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, क्या इनकी मानसिकता है। इनका ध्यान जो है, रुझान गवर्नमेंट सर्विस में रह के, जो पायस सर्विस है डॉक्टर्स की, जो मेडिकल प्रोफेशन है, उसको ये बदनाम कर रहे हैं। और इनकी सोच मुझे बड़ी घृणित लगती है कि अभी यहाँ पर ये हादसा होके चुका है और ये पैसे का कारोबार इनका जारी है। इसमें जितना बोले सर उतना कम है। जी, तो इसमें बाकायदा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, एसीबी इन्वॉल्व है राजस्थान की। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मुकदमा होगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सस्पेंशन है, टर्मिनेशन है, और भी सब कई तरह की कार्रवाइयां, विभागीय कार्रवाइयां हो सकती हैं। वो की जाएंगी, वो करेंगे भी राजस्थान की गवर्नमेंट, करना भी चाहिए बिल्कुल। तो क्योंकि और इन लोगों को भी मेरे ख्याल से सोचना चाहिए कि अगर उनको लगता है कि गवर्नमेंट सर्विस में उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है, इमोल्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो रिजाइन करें, किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करें, कहीं कुछ और करें। पर नहीं सर, आपने प्राइवेट की बात की, बिल्कुल सर, मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर अनुराग तोमर भी हमारे साथ जुड़े हुए, और बार बार मैं अपने दर्शकों से कह रहा हूं कि आप कॉल करें। देखिए, बेझिझक कॉल करें, यहां पर एनडीटीवी राजस्थान पर आप ही की बात हम करेंगे। तो डॉक्टर अनुराग तोमर, आप सचिव रहे जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर अनुराग तोमर, ऐसा है कि सिर्फ यहां पर इतनी, ये तो भ्रष्ट है ही, भ्रष्टाचार तो चल ही रहा है। मैं बड़ा ही सिंपल सा एक बात बोलता हूं सर, एक डॉक्टर को कभी एमआर आता है और कोई गिफ्ट दे देता है, कोई महंगा गिफ्ट दे देता है और कहता है सरकार आप जरा हमारे दवाई लिख दीजिए, सरकार आप ही लिखिए सरकार। और कई बार सर ऐसा हुआ है, मैंने देखा है सर, कई बार ऐसा हुआ है कि एमआर के गिफ्ट्स के वजह से, उनके पैसों के वजह से डॉक्टर्स जो हैं उन्हीं के जो हैं दवाइयां लिख देते हैं। ये तो नींव है ना सर, ये तो स्टार्टिंग है भ्रष्टाचार की। आप इसको कितना गलत मानते हैं सर? नमस्कार आदित्य जी, सबसे मैं एनडीटीवी को बधाई देना चाहूंगा जो इतना अच्छा मुद्दा उन्होंने उठाया है आज। और ये जो है बहुत अच्छा मुद्दा आप लोगों ने उठाया है। एक सेकंड सर, एक नहीं बिल्कुल सर, हम तो सर डॉक्टर तोमर, हम हमेशा जनता के मुद्दे उठाते हैं और इसलिए जनता से अपील कर रहे हैं कि कॉल करिए। जी डॉक्टर आदित्य जी सुनिए, मैं एनडीटीवी का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मुद्दा उठाया, पहली बात। ठीक है, छोटी सी एक गिला शिकवा भी आदित्य जी, आप इतने बढ़िया एनडीटीवी चैनल में काम करते हैं, ठीक है जी। अब एनडीटीवी बहुत अच्छा चैनल है, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है जी। पर आप भी जानते हैं हर डिपार्टमेंट में, हर समाज के हर विभाग में, चाहे वो डॉक्टर का विभाग हो, चाहे वो मीडिया का विभाग हो, ठीक है, 100 में से 1% सब जगह आपको ऐसे मिलेंगे। पर उसके लिए आप सबको सफेद कोट को भ्रष्ट कहना। देखिए मैडम हमारे साथ अर्चना मैडम जुड़ी हैं, वो भी आईएमए की है, मैं भी आईएमए का हूं।
तो 1% के लिए हम सबको भ्रष्ट सर नहीं कह 1% सकते। अनफॉर्चुनेटली एक डॉक्टर मिनट, तोमर, आदित्य जी, अनफॉर्चुनेटली मेरी बात। 1% नहीं है सुनिए, सर, मेरी बात अनफॉर्चुनेट है, मैं मानता हूं। इट्स आप नॉट जानते हैं, 1% सर, आप दैट इज बहुत- द इशू। हैड इट बीन 1% सुनिए कोई मेरी दिक्कत बात, नहीं आप होता ना बहुत सर। सम्मानित, आप सवाल मेरी बात सुनिए, पूरी बात जी, सुनिए। जी। आप बहुत सम्मानित एनडीटीवी से हैं, ठीक है, जी। आप बढ़िया चैनल से हैं, आप बहुत ईमानदार हैं, मैं मानता हूं। अगर आप कोई कहेगा भी एनडीटीवी ईमानदार नहीं है, गलत होगा। एनडीटीवी ईमानदार है, ठीक है, लेकिन आजकल छूट गई ये चैनल, एक मोबाइल वाले कितने रिकॉर्डिंग कर करके, और वो साहब आप 25 लाख दो, 10 लाख दो, नियम बिल्डिंग तोड़वा देंगे आपकी, है ना। तो एक देखिए, सफेद कोट को सबको बदनाम करना उचित नहीं है, सबसे पहले। हाँ, उन्होंने जिसने भी लिया, रिश्वत लिया, वो गलत किया, मैं मानता हूं, ठीक है ना। रिश्वत बिल्कुल भी सही नहीं है, किसी भी उद्देश्य से सही नहीं है। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में लिया, क्यों लिया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता जी। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, अगर आदमी ने गलत किया है, हमारा सरकारी तंत्र है, जैसा भी सर ने बताया, एसबी विभाग है, अगर वो सही है, गलत पाए जाते हैं, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो होगी, उसके लिए हम कुछ नहीं करना चाहते, ठीक है ना। लेकिन एक दो जनों के लिए हम सबको भ्रष्ट नहीं कह सकते। ये मेरा बस थोड़ा दिल को ठेस पहुंची। एक के लिए, अब जैसे देखिए, आप भी जानते हैं, मीडिया वाले कितने छोटे मीडिया वाले होते हैं, आजकल मोबाइल ले लेके रिकॉर्डिंग करते हैं और वो फिर ब्लैकमेल करते हैं। बट अनुराग तोमर जी, मुझे एक बात बताइए, एक इस इंसान के वजह से 6 लोगों की मृत्यु हो गई डॉक्टर तोमर, 6 पीपल डाइड। सुनिए, मेरी बात सुनिए, वो जो आग लगी उसका शायद आपको पूरी डिटेल पता नहीं है। वो आग करंट की वजह से लगी, करंट काफी दिनों से आ रहा था। इनके अंडर था सर कि नहीं? मैं कह रहा हूं डॉक्टर तोमर, इनके अंडर था कि नहीं? 3 महीने से एक पत्र लिखा जा रहा था कि नहीं? वो पत्र लिखा गया था कंसर्न विभाग को कि करंट आ रहा है। तो वो डॉक्टर बेचारा क्या, देखिए मैं किसी की पैरवी नहीं कर रहा, पहली बात मैं बता दूं, मैं इनके लिए पैरवी नहीं कर रहा। अगर इन्होंने रिश्वत ली है, गलत किया है, काम गलत किया है, ठीक है ना, बट वो जो मृत्यु हुई है वो किसी डॉक्टर की वजह से नहीं हुई है। वो बिजली का करंट आ रहा था, बिजली विभाग अलग हुआ, ठीक है ना। मैं इनकी पैरवी बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर किसी ने गलत किया है, सरकारी तंत्र है, वो अपने आप देखेगा, जांच करेगा, अगर गलती पाए जाएंगे तो अपने हिसाब से इनको सजा मिलेगी, या जो भी करना है वो सरकार करेगी। मैं किसी को गलत सही नहीं कह रहा, है ना। लेकिन आप एक जने के लिए सारे डॉक्टर को भ्रष्ट कहेंगे तो मेरे को बहुत बड़ी ठेस पहुंची। आप भी जानते हैं, मीडिया में छोटे छोटे कितना मीडिया वाले हैं जो एनडीटीवी जैसे अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, वो ये नेक काम नहीं करते। उनका काम केवल होता है कुछ भी ब्लैकमेल किया और कस्टमर्स को या जनता को कुछ भी कह के ब्लैकमेल करना। तो अपन उस एक के लिए सारे मीडिया को भ्रष्ट नहीं कह सकते। ऐसी मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप एक छोटे से उसके लिए सारे को नहीं कर सकते, है ना। ये मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं। इनफैक्ट हम तो यहां पर लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों को जितनी प्रॉब्लम होती है, उनको जितना कष्ट होता है, और हम बार बार यही कहेंगे। आपको फिर मैं अपील कर दूं, कष्ट जैसा अभी सर ने कहा जो पुलिस में है कि ये उन्होंने मरीज से नहीं लिया, है ना, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मरीज से नहीं भी लिया, कंपनी से लिया, ठीक है, कंपनी से भी नहीं लेना चाहिए था, कंपनी ने से लिया उन्होंने। ये कभी कभी क्या होता है, कंपनी वाले खुद जाके दे देते। अब उसमें क्या परिप्रेक्ष्य रहा, वहां पे क्या स्थिति रही, कंपनी वाले ने उनको फंसाने के लिए दिया या उन्होंने लिया, भाई जो भी चीजें उसमें हमें नहीं पता क्या रहा। डॉक्टर अनुराग तोमर, मैं बिल्कुल आपने अपनी बात रखा, आपने अपनी बात रखी और बिल्कुल आपने सही बात रखी है। मुकेश मीना जी के पास चलते हैं, पूर्व एसीपी प्रमुख जी आप हैं। मुकेश जी, डॉक्टर अनुराग का कहना है कि एक डॉक्टर की वजह से सबको बदनाम ना करें, और बिल्कुल सही बात है उनका। लेकिन सर, ये ऐसी जो घटनाएं हैं मुकेश जी, बहुत बार आती हैं। मतलब अगर मैं बार बार इसलिए अपने दर्शकों से कह रहा हूं कि प्लीज हमें कॉल करें और बताएं, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं हमें, क्योंकि सर हमने जब लोगों से बात किया तो उनका कहना, मुझे लगता है 10 में से 6 लोगों ने कहा कि हाँ भाई, हमसे भी कहा गया है कि भाई फलाने से, यही हमारे इस जगह से ले लेना, हमारे जो यहां पर बना हुआ है उसी से दवाई ले लेना, हमारे यहां पर जाके टेस्ट करा लेना। तो मुकेश जी, मेरा आपसे ये कहना है कि क्या लगता है आपको, क्या आप डॉक्टर अनुराग तोमर की बात से सहमत हैं सर? मुकेश जी, मेडिकल सिस्टम है, हर डिपार्टमेंट एक सिस्टम है। तो इशू ये है कि अगर कुछ लोग, और हर सिस्टम में, हर ऑर्गेनाइजेशन में हर तरह के लोग हैं, ईमानदार भी लोग हैं और बेईमान भी लोग हैं जी। तो हम एक्चुअली कुछ इंसिडेंट की वजह से हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे तोमर साहब ने बोला जी, ऐसे हम बदनाम नहीं कर सकते किसी पूरे के, क्योंकि आज जो सिस्टम चला हुआ है हमारा मेडिकल सिस्टम, चाहे केंद्र सरकार के हॉस्पिटल्स हो, चाहे राज्य सरकार के हॉस्पिटल्स हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, बहुत बड़ा योगदान है आज हेल्थ के सेक्टर में।
पर उसमें कुछ खामियां हैं। कुछ लोग हैं उनकी मेंटेलिटी ऐसी होती है जो इजी मनी है। जैसे मैं कहना चाहूंगा कि कुछ लोग जो है इमीडिएट मनी चाहते हैं, उसके लिए सरकार भी मैं कहूंगा जिम्मेदार है। सरकार इसलिए जिम्मेदार है कि सफिशिएंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां पर। जैसे आपने टेस्ट की आप बात कही, तो टेस्ट लेबोरेटरी कई जगह सफिशिएंट होनी चाहिए, हॉस्पिटल में ही होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर नॉर्मली बोल देते हैं आप वहां टेस्ट करा लेना। वो ये पेशेंट पूछता है साहब कहाँ बढ़िया है कि बढ़िया ये है, तो उसमें डॉक्टर ने कोई खराब नहीं किया। अगर उसने कोई सजेस्ट किया है कि ये पर्टिकुलर लेबोरेटरी, क्योंकि लेबोरेटरी में भी कई तरह के हैं, कई बेईमान लोग हैं, अच्छी तरह उसमें टेस्टिंग नहीं होती है। तो इशू ये है कि हाँ, जैसे कि जो इंसिडेंट आ रहे हैं, एंटी करप्शन पकड़ रही है और इस तरह के कुछ लोग हैं वो गलत लोग हैं। अगर गलत किया तो उनके साथ कानून से कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं सबको क्लीन चिट नहीं दे रहा, पर इशू ये है कि एक्शन उन्हीं के खिलाफ होना चाहिए जो स्पेसिफिक उसके खिलाफ कंप्लेंट हो और इस तरह का किसी को हरास कर रहा हो या पेशेंट को हरास कर रहा हो कि तुम पैसे दो जबकि गवर्नमेंट सर्वेंट हो। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तो हमने कई जगह इलाज कराया, मेरी लाइफ में तो इस तरह का कोई इंसिडेंट आया नहीं है। इस तरह अगर टू बी वेरी फ्रैंक देखें, कई बार चलो ठीक है हम तो सर्विस में थे, हो सकता है इसलिए नहीं आया हो। जी जी बिल्कुल। लेकिन प्राइवेटली भी जब हम सर्विस करते थे, नौकरी जब हम उसमें थे, स्टूडेंट थे, तब भी हमें तो आज तक यही लेके बहुत अच्छा रेपुटेड हॉस्पिटल एसएमएस और ये संतोष दुर्लजी हॉस्पिटल पहले हुआ करता था, तो मैंने भी प्राइवेटली कई बार करवाया। लेकिन मैं देखा हूँ उसमें हमको किसी तरह का कोई हरासमेंट नहीं हुआ व्हेन आई वाज स्टूडेंट। लेकिन इशू ये है कि इसमें गवर्नमेंट भी एक्चुअली जिम्मेदार है। जिम्मेदार इसलिए है कि एक डॉक्टर की इतनी बड़ी इंटेलेक्चुअल है, आप प्राइवेट में चले जाइए, बहुत ज्यादा उसमें इनकम ये लोग देते हैं और गवर्नमेंट में उनकी पे, उनका अलाउंसेस बहुत कम है। गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उससे करप्शन काफी कम हो सकता है। ठीक है, आपने बहुत हाईलाइटिंग पॉइंट बताया सर, बिल्कुल आपने हाईलाइटिंग पॉइंट यहाँ पर बताया और मुझे लगता है मैं डॉक्टर अर्चना से इस सवाल को कर लूं। डॉक्टर अर्चना, दो बार ये बात सामने आ गई इस डिबेट में कि यहां पर जो है सर्विसेज जो है, गवर्नमेंट सर्विसेज की बात करें, अगर उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी हो या अगर उसमें रेम्यूनरेशन जो है और अच्छा मतलब पैसे जो है डॉक्टर्स को और मिले तो करप्शन कम हो सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है मैम एज अ डॉक्टर, मैं वो चलिए वो तो बात टर्शरी है, वो बात सेकेंडरी है, एज अ डॉक्टर जब आप डॉक्टर बनते हो तो आपका एक दायित्व होता है, आपको नहीं लगता है मैम कि ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है? डेफिनेटली, जैसे सर ने कहा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो, रिन्यूमरेशन बेटर हो, तो ऑब्वियसली वी ऑल अंडरस्टैंड कि डॉक्टर्स बेटर पेड, बेटर टेकन केयर ऑफ, और सारी फैसिलिटीज एक छत के नीचे हैं, तो डॉक्टर को कुछ आउटसोर्स नहीं करना, तो करप्शन का एक चैनल बंद हो जाता है। पर अल्टीमेटली जिसने करप्शन को एज एन ऑप्शन देखना है, वो अपने चैनल कहीं ना कहीं से ढूंढ लेगा, वो हमेशा खोल के रखेगा। इंटेग्रिटी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मैं बिल्कुल मानती हूं कि गवर्नमेंट सर्विसेज में डॉक्टर्स आर नॉट एडिक्वेटली पेड फॉर देयर सर्विसेज, बट देन जैसे मैंने कहा, हमें कोई फोर्स नहीं कर रहा, उनको उतना उचित नहीं मिल रहा है पैसा, तो वो प्राइवेट में अपना क्लिनिक खोल रहे हैं, ये भी तो एक उपाय है ना मैम। वो आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर मैं एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूं, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ और वो मेरी पर्सनल चॉइस है, मुझे गवर्नमेंट जॉब की ऑप्शन होती तो शायद मैं उसको नहीं लेती। दैट वाज माय चॉइस, दैट इज द वे आई वांट टू डील विद माय प्रोफेशन। तो इसके लिए प्राइवेट गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजें कॉन्ट्रीब्यूटरी हैं, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक दो चार लोगों के चलते आप पूरी कम्युनिटी को ब्रांड नहीं कर सकते, वो सब कुछ समझते हुए आई स्टिल फील कि एक इंसान की अपनी सोच, अपनी इच्छा शक्ति की, उसको ठीक और गलत के बीच की जो डिवीजन है, क्योंकि ये बड़ी अमाउंट बहुत छोटा है, बड़ी छोटी सी चीज है कि आप किसी पर्टिकुलर स्टेंट या किसी चीज को अप्रूव करने के लिए पैसे ले रहे हैं। जो दे रहा है तंत्र, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो ले रहा है शायद उसको थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा हो, पर ऑन द होल ये जो कॉन्सेप्ट है
ये कॉन्सेप्ट गलत है और इसको अप्रूव करना, इसके लिए इसको डॉक्टर जस्टिफाई अर्चना, जरा करना एक बात गलत आपसे है। पूछ लूं, ये जो पैसे दिए गए उसको जरा डिकोड करते हैं मैम। यहां पर ये जो पैसे दिए गए, मैं कह रहा हूं XYZ के द्वारा, और जिस डॉक्टर ने पैसे लिए वो पैसे क्यों दिए मैम, और क्या चाहता था वो पैसे देकर, क्या करे डॉक्टर? जो मुझे समझ आया, where I could be completely wrong and where I'm wrong I stand corrected. शायद X number of companies would be sort of be stakeholders in supplying a government chain. जैसे मान लीजिए किसी एक हार्ट की प्रैक्टिस में ठीक है, तरह तरह के स्टेंट बनते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्योंकि गवर्नमेंट अस्पताल का काम का लोड इतना ज्यादा है, जो चीज आउटसोर्स किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हो रही है, वो कंपनी जिसको उसका कॉन्ट्रैक्ट मिले गया, जिससे वो चीज ली जाएगी, उसको बहुत ज्यादा मॉनेटरी फायदा होगा उससे, बाय वर्च्यू ऑफ द नंबर्स। प्राइवेटली अगर आपने वही दो चीजें यूज करनी है, एक सरकारी तंत्र में आप वो 200, 2000 बहुत ज्यादा नंबर यूज करेंगे, तो शायद डॉक्टर को थोड़ा इंक्लाइन करने के लिए। साथ आपको रोकना चाहूंगा, इनफैक्ट हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, प्रशांत डी से जुड़े हुए हैं जी। डी जी बताइए, क्या आपके प्रश्न हैं? सर मैं तो ये कहना चाह रहा था कि हमारे कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, इनको हम बहुत आइडियल मानते हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें भगवान के तौर पर हम इनको दिखते हैं। अगर ये भ्रष्टाचार में होंगे तो बड़ा भरोसा टूटता है। नहीं तो ऐसा आपको क्या लगा प्रशांत जी, ऐसा क्या वाकया आपके साथ हुआ कि आपको लगा कि ये भ्रष्टाचार में? नहीं वाकई नहीं सर, जो ये खबर देख रहा हूं मैं, अच्छा उसके वजह से टीवी पर, तो हाँ, तो ये बड़ा भरोसा टूटता है सर। हम भगवान मानते हैं डॉक्टर्स को, और अगर ऐसा होगा तो बड़ा भरोसा टूटता है। प्रशांत जी, अगर मैं आपसे पूछ सकूं, क्या आप कभी ऐसे गए हैं कभी किसी डॉक्टर के पास और ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है? मतलब ओपनली इस मंच पे बताएं प्रशांत जी। सर सरकारी अस्पतालों में तो ऐसा होता ही है, वहां पर या तो पैसे लेकर के होता है, छोटे चपरासी को अगर आप कुछ पैसे दे दें तो ऊपर तक शायद वो पैसा जाता है, तो काम आपका जल्दी हो जाएगा, लाइन में आपको लगना नहीं पड़ेगा। तो ये ऐसा होता है। कर्मचारी को पैसा दे दें तो लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, जल्दी आपका नंबर आ जाएगा, ये सरकारी अस्पताल में होता है, आप कह रहे हैं प्रशांत जी। चलिए प्रशांत जी, डॉक्टर अनुराग तोमर, प्रशांत जी का कहना है कि अमूमन वो जब जाते हैं ऐसे सरकारी अस्पताल में तो ऐसा हो जाता है कि भाई आप पैसे दीजिए और आपका अगर नंबर है 245 तो वो 45 हो जाएगा कर्मचारी को। ये इतनी अनियमितता डॉक्टर साहब क्यों? पैसे दिए नंबर जल्दी आ जाएगा जी। हेलो जी, तो क्या आपको लगता है ये पैसे देके जल्दी नंबर आना डॉक्टर के पास पैसे जाएंगे? आपको क्या लगता है? ये आपस में वहां का क्लिनिकल स्टाफ है, वहां भीड़ लग रही है। आप सरकारी अस्पताल में गए, एक ओपीडी में 500 मरीज हैं, अगर 500 मरीज में किसी ने कहा मेरा थोड़ा जल्दी नंबर करा दो, हो सकता है होता हो ऐसा, मैं मना नहीं कर रहा, हो सकता है होता हो ऐसा, नंबर जल्दी आ गया, 50वां नंबर, 500 नंबर, उसका 10 हो गया, तो मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि जल्दी नंबर वाला पैसा डॉक्टर के पास जा रहा है। वो जल्दी नंबर वाला पैसा, ये व्यवस्था आपस में जो वहीं पे जो स्टाफ है, हेलो जी जी, वहीं पे स्टाफ है बाहर का, जो उनमें बढ़ जाता है, उनमें हो सकता होगा। बच्चन आपको लगता है कि डॉक्टर को ये बात नहीं पता चलती होगी, आज नहीं कल नहीं परसों, कि भाई ये नंबर जो है इनका आया है तो ऐसा चल रहा है, ये अनियमितता चल रही है, बड़ा खेल हो रहा है यहाँ पर। देखिए क्या होता है, सुनिए मेरी बात, डॉक्टर को पहली बात तो पता चलती नहीं है। पता जब चलती है जब जैसे मैं लाइन में खड़ा हुआ हूँ और आप पहले है, आपने पैसे देके पहले चले गए, ठीक है, तो मुझे खराब लगेगा, मैं भी लाइन में खड़ा हूँ, मैं भी मरीज हूँ, जब मुझे खराब लगेगा मैं डॉक्टर को जाके अंदर शिकायत करूंगा। बहुत सही बात। जब कोई डॉक्टर के ऐसे शिकायत करता है तो डॉक्टर उस कर्मचारी को फिर लताड़ पिलाता है। क्यों लताड़? इसलिए पिलाता है कि नाम डॉक्टर का खराब हो रहा है। हाँ। बाहर जैसे सब लोग क्या सोचेंगे कि डॉक्टर ले रहा है जल्दी के पैसे, अब वो 10, 20, 50 रुपए थोड़ी लेगा डॉक्टर, आप खुद सोचो वो कितना देगा मरीज जल्दी के, 50 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, तो ये डॉक्टर के लिए बदनामी होती है। तो इसलिए अगर डॉक्टर को पता चलता है कि साहब ये जल्दी दिखाने के लिए बाहर का जो रिसेप्शन का स्टाफ है, जो नंबर लगाने वाला स्टाफ है, वो ले रहा है, वो हमेशा उसको लताड़ पिलाता है, क्योंकि डॉक्टर बदनाम होता है इससे, है ना। तो कभी भी डॉक्टर ऐसा नहीं करेगा। दूसरा ये जो प्रकरण हुआ है, दूसरा देखिए जो ये प्रकरण हुआ है, ये कोई सप्लाई वाला है, कॉइल वाला, जो भी सप्लाई वाला है, उसने पैसे दिए, पैसे मांगे नहीं मांगे वो अलग मुद्दा है, ठीक है। पहली बार उसने पैसे दिए,
ठीक है, उसने पैसे दिए। तो पहली चीज, मैं डॉक्टर का फेवर नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर का फेवर बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर ने लिया, गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है ना। लेकिन उसने पहली बात तो, अगर उसका काम पैसे देने से हो रहा है, देखिए होगा क्या, जो मैं समझता हूँ इस प्रोडक्ट में, जैसी भी मैडम ने बताया, ये सब सेम प्रोडक्ट 5 कंपनी का आता हो। हाँ, करेक्ट। ठीक है, अब 5 कंपनी में से सरकारी तंत्र में, उसमें सिस्टम में कौन सा चले, उस वो अपना ये वाला प्रोडक्ट चलवाना चाह रहा होगा। ठीक है, चलवाने के लिए उसने हो सकता है पैसे सर को दिए हों, या उन्होंने मना कर दिया हो, या हो सकता है उन्होंने मना कर दिया, प्रोडक्ट सही नहीं है, मैं नहीं चलाऊंगा, ये भी हो सकता है। देखिए क्या सच है क्या झूठ है वो मुझे नहीं पता, है ना। उन्होंने मना कर दिया हो तो उन्होंने सोचा अच्छा ये मेरा प्रोडक्ट नहीं चला रहे, इनको ऐसा फंसाया जाए। ठीक है सर, आते हैं आपके पास सर राजकुमार जी हमारे साथ कोटा से जुड़ रहे हैं। जी राजकुमार जी, बताएं अपनी बात, और कोई प्रश्न है तो पूछें। मेरा ऐसा कहना है कि डॉक्टर ने जो किया, जो ब्राइब ली, ये तो निश्चित रूप से निंदनीय कृत्य है, एकदम सही। लेकिन हमें वो कारण भी देखने होंगे कि ये घूस ऑफर क्यों की गई, ऐसी क्या परिस्थिति बनी जो ये ब्राइब ऑफर की गई। ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि ये जो है इसे ऑफर किया गया। डॉक्टर अर्चना धवन जी, आप इसका उत्तर देना चाहेंगे? जो आप उस समय बता भी रहे थे, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आप उस समय यू वर बेसिकली एक्सप्लेनिंग द होल प्रोसेस। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 5-10 डिफरेंट कंपनीज वही चीज बना रही हैं, और वो शायद डॉक्टर को वो करना चाहती हैं कि आप हमारा लिखिए विज अनदर कंपनी, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादा टर्नओवर होगा एक सरकारी अस्पताल से, नंबर ऑफ कॉइल्स यूज्ड और नंबर ऑफ पेशेंट्स जिन पे कॉइल यूज को वो बहुत ज्यादा होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो उसके चलते अगर किसी ने डॉक्टर को किसी तरह का कोई प्रलोभन देने की कोशिश करी या कोई इंसेंटिव देने की कोशिश करी, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि डॉक्टर उसकी उस प्रोडक्ट के प्रति ज्यादा इंक्लाइंड हो, और ये जरूरी नहीं है कि वो इंक्लिनेशन किसी गलत प्रोडक्ट के लिए हो सकता है प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक हो, पर क्योंकि देयर इज अ कंपटीशन बिट इन द मार्केट, और किसी को अपनी चीज को अगर प्रमोट करना है, अब 5 एक जैसी चीज अगर मार्केट में आ रही है, तो डॉक्टर कैसे चूज करेगा? वो ऑब्वियसली लोएस्ट कॉस्ट देखेगा, बेस्ट वो देखेगा। अगर सब कुछ सेम है, तो शायद कहीं एक इंसानी फितरत हो जो उसको मोटिवेट करे। क्या हो जाता है, क्योंकि एनडीटीवी राजस्थान ने बड़े प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, होता क्या है डॉक्टर मैम इसमें, डॉक्टर साहब, कि अब जैसे ये जो हम कफ सिरप की बात कर रहे थे, वो भी कई ऐसे कफ सिरप थे जो बन रहे थे मैम, और उसमें भी कुछ मात्राएं की गेम था। अब हो सकता है कोई डॉक्टर उसको दे दिया, कोई किसी ने पैसे दे दिया हो कि भाई आप ये फलाना कफ सिरप दीजिए, अब डॉक्टर साहब ने लिख दिया हो कफ सिरप, और मैम देखिए कितनी बड़ी हानि हो गई, मुझे लगता है इन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। बहुत, दैट इज एन, आई मीन दैट्स अ ट्रेजेडी एट इट्स पीक। इतने सारे बच्चे छोटे छोटे, मतलब ऑल अंडर द एज ऑफ 5, वो सब एक्सपायर हुए। पर इसमें भी अगर आप डॉक्टर की नजर से देखें, तो डॉक्टर के पास तो किसी ने आके बोला ये मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसने इन द पास्ट लिखा भी होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक बैच था जो गड़बड़ था। तो क्या डॉक्टर के पास कोई ऐसा तंत्र होता है कि वो उसके अंदर क्या जा रहा है वो ऑडिट करे? बिल्कुल नहीं होता। उसने गुड फेथ में एज अपनी इंटेलिजेंस यूज करके कि ये प्रोडक्ट ठीक है, इसके ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बच्चे को इसकी रिक्वायरमेंट है, और लिख दिया। के पास वो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि ये प्रोडक्ट ठीक है कि नहीं। अगर वो चाहे मैम, अगर मान लीजिए कि प्रोडक्ट ठीक है या नहीं, वो डॉक्टर के पास अंडरस्टैंडिंग होती है, मगर वो बनाने में उस पर्टिकुलर बैच में कहाँ मैन्युफैक्चरर के लेवल पे गड़बड़ हुई, डॉक्टर के पास उसको ऑडिट करने का कोई तरीका नहीं है। वो मतलब वो कोई लेबोरेटरी थोड़ी चला रहा है। ये इस मैन्युफैक्चर ने बनाया, ये मैन्युफैक्चर सही है गलत है, ऐसा नहीं होगा। ये तो अब क्योंकि ऐसा हो गया, आपको एक बैच खराब बना जिसमें वो ग्लाइकोलिक एसिड आउट ऑफ प्रोपोर्शन था, और इतना मैसिव लेवल पे ट्रेजेडी हो गई। अब तो वो बेचारे डॉक्टर सोनी को ऑब्वियसली पता ही है कि ये मैन्युफैक्चरर ठीक नहीं है, बट इन द पास्ट अगर मैन्युफैक्चरर ने ठीक चीज दी जी, उसने अपने जो भी वो थे वो मीट किए। आपके पास डॉक्टर अनुराग कुछ कहना चाहते हैं। जी सर। हाँ देखिए आदित्य जी, आपने जो कफ सिरप की बात कही बिल्कुल सही, वो आपने मुद्दा उठाया है। इसमें कफ सिरप से मृत्यु हुई, मैं बच्चों का डॉक्टर हूं, मुझे उन सब बच्चों से, उन बच्चों के परिवार से, माता पिता से बहुत
शौक है मुझे, बिकॉज मैं भी बच्चों का डॉक्टर हूँ। लेकिन आप एक बात बताएं, दवाइयों का मैन्युफैक्चरर कंट्रोल कौन करता है? डॉक्टर नहीं करता। वो एक सरकारी तंत्र है, ड्रग कंट्रोलर है, वो कंट्रोल करता है उस दवाई में क्या डाल रहे, क्या नहीं डाल रहे, क्या डाला है। अब हर मरीज को दवाई देने से पहले तो डॉक्टर खुद पी के नहीं चेक करेगा, दवाई सही है बच्चे को दे दो, दवाई तो डॉक्टर नहीं चेक करेगा, जैसा अर्चना मैडम ने कहा। अब उसके लिए डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराना, डॉक्टर को जेल भेजना, कहां तक उचित है आप बताओ। आप ऐसे देखिए, सर, ये जो माध्यम है, मीडिया का जो डॉक्टर माध्यम अनुराग, है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हम या हमारे आसपास के लोग आप लोग को भगवान मानते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली। मानिए आप अच्छा, मैं आता हूं सर आपके पास। डॉक्टर सुभाष, सॉरी माफ कीजिए, सुभाष हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए। जी सुभाष जी, बताएं क्या प्रश्न आपका। हेलो, हाँ बोलिए सुभाष जी। हाँ, ये है जी कि जो डॉक्टर्स की जो हॉस्पिटल में देखने की फैसिलिटी है, वो अगर प्राइवेट बंद करके इनको अगर अलग से स्टाइपेंड दे दिया जाए तो वो ज्यादा बढ़िया है। इससे भ्रष्टाचार बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। एक बार जरा पुनः एक बार बता दें सुभाष जी, थोड़ा आपका वॉइस बीच में कट गया था, बताएं। हाँ, ये है जी कि अगर डॉक्टर को घर पे देखने की प्रैक्टिस बंद कर दी जाए और उनको स्टाइपेंड दे दिया जाए, चाहे 2 लाख रुपए दे दिया जाए, परंतु घर पे नहीं देखे, तो उससे हॉस्पिटल की फैसिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, डॉक्टर अनुराग तोमर, इनका कहना है, सुभाष सिंह जी का कहना है, आपने सुना। हाँ, सुभाष जी का कहना मैंने सुन लिया, इनका कहना बहुत सही है। पर एक बात बताएं, कुछ लोग पैसे होते हैं जिनके पास, ठीक है, कुछ लोग हैं जो बेचारे गरीब हैं। तो जब गरीब का इलाज सरकारी में हो रहा है, तो वहां पे अगर प्राइवेट में जो पैसे देने की क्षमता रखता है, तो वो घर पे पैसे जाके दे के दिखाए ना, तुम सरकारी में आके क्यों भीड़ लगा रहे हो भाई। अगर पैसे देने वाले भी सरकारी में पहुंचेगा, फिर वही बाहर चपरासी को 200 रुपए देगा, जल्दी नंबर लगा लेगा। जो बेचारा गरीब है वो रह जाएगा। जो क्षमता रखता है पैसे देने की, वो क्लिनिक पे जाके दिखा रहा है, तो मैं इसमें कोई गलती नहीं समझता। वो गलती जो क्लिनिक पे डॉक्टर देख रहा है, वो अपने क्लिनिक के टाइम पे देख रहा है, ड्यूटी के टाइम पे ड्यूटी पे। अगर सभी के लिए सरकारी अपन, आप कहना चाह रहे हैं सुभाष जी कि सभी सरकार जो सारे डॉक्टर को पैसे दे 2-2 लाख रुपए और प्राइवेट प्रैक्टिस बंद कर दे, तो वो अगर कर भी देगी सरकार पे, एक तो बाहर पड़ेगा पैसे का, दूसरा जो पैसे वाला है वो क्या करेगा, सरकारी में जाके बाहर जो कर्मचारी लाइन लगाने वाला 500 की जगह 1000 की लाइन होगी, वो 200-500 रुपए देगा, जल्दी नंबर आ जाएगा। सुभाष जी, सुना आपने डॉक्टर अनुराग का क्या कहना, आप कुछ कहेंगे इस पे? हॉस्पिटल बना रखे हैं अपने। हेलो जी जी सुभाष जी। हाँ, गवर्नमेंट डॉक्टरों ने जितने भी है सबने अपने प्राइवेट हॉस्पिटल बना रखे हैं, वो उनको वहां देखते हैं। सुभाष जी बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी राजस्थान में तो उनको प्राइवेट प्रैक्टिस बंद हो जाएगी और उससे गवर्नमेंट का पब्लिक को व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। सुभाष जी आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बैठेगा। सुभाष जी आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अभी हाल ही में 1-2 साल पहले राजस्थान में एक डॉक्टर महिला पे एक किसी मृत्यु हो गई थी मरीज की, वहां परिवारजन डेड बॉडी लेके बैठ गए। जो मरीज बहुत सीरियस थी, वो उसकी स्वर्गवास हो गया। डॉक्टर ने पूरी जी जान लगाई, उसके ऊपर मृत्यु का कोर्ट केस लगा दिया। वो हमारी महिला डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया, परेशान होकर महिला डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद हमारे राजस्थान के सारे प्राइवेट डॉक्टर ने एक 15-20 दिन के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल बंद कर दिए। प्राइवेट कोई बंद करता है? प्राइवेट बंद करने में नुकसान किसी का नहीं है, उस बेचारे डॉक्टर का नुकसान है। उसका स्टाफ को उसने सबको सैलरी दी। प्राइवेट डॉक्टर बंद करते ही सरकार परेशान हो गई, क्योंकि सरकार के पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो सारे समाज का, सारे लोगों का इलाज कर सके। प्राइवेट हॉस्पिटल के बिगर काम नहीं चल सकता है, क्योंकि सरकारी तंत्र में इतने लोगों का इलाज करने की व्यवस्था नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो पैसे दे के इलाज करा सकते हैं, उनको सरकारी में लाइन में लगने में आपत्ति होगी। वो सरकारी लाइन को तोड़ेंगे, रिश्वत देंगे, बाहर जो चपरासी और करप्शन बढ़ेगा, उसको जल्दी नंबर आएगा। तो मैं समझता हूँ प्राइवेट अस्पताल के बिगर काम नहीं चल सकता, तो ये मेरा मानना है। और जब हमारी अर्चना शर्मा, स्वर्गीय अर्चना शर्मा डॉक्टर हैं, ये बीकानेर के भाई साहब जानते होंगे, उन्होंने सुसाइड किया था। मरीज ने उन पे लांछन लगाया कि उनकी वजह से मरीज की डेथ हुई है। देखिए, आप घर पे महिला हैं, जो भी है, कोई भी काम करते हैं, खाना बनाते हैं, अपनी तरफ से खाना अच्छा ही बनाते हैं, रोटी फिर भी जल जाती है, तो डॉक्टर जो इलाज करते हैं वो इलाज खराब क्यों करेगा? वो मरीज को क्यों मारेगा? वो तब सही बात है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है डॉक्टर अनुराग, आप बिल्कुल सही बात, उस पर लांछन लगाना, एकदम आपके बात के साथ मैं सहमत हूं। लेकिन मुकेश मीना जी, आपके पास एक बार चलना चाहूंगा, बहुत देर से आप बैठे हैं, जरा मैं
देखिए मुकेश जी, आपने पूरी इस डिबेट को सुना है, समझा है कि क्या छोटी छोटी अनियमितताएं आती हैं। यहां पर हम एक डॉक्टर की बात कर रहे हैं जहां जिसे रिश्वत लेते हैं हमने पकड़ा है और 1 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। जैसा कि डॉक्टर साहबा ने बताया कि वहां पर हो सकता है कि उसे कहा हो गया हो कि भाई तुम हमारे ही ड्रग को लिखो, हमारी ही चीजों को लिखो, इसीलिए वो उन्होंने रिश्वत लिया। हो सकता है वो द्वंद्व में भी हो, लूं ना लूं, ये भी बात सही है। लेकिन मुकेश, अच्छा फिर आपने एक कॉलर को भी सुना मुकेश जी, जिनका कहना है कि भाई अमूमन ये होता है कि जब हम अस्पताल में जाते हैं तो पैसे दे देते हैं और उसके बाद फिर लाइन आगे बढ़ जाती है। लेकिन फिर उसका क्या जो पीछे खड़ा था। मुकेश, ये जो बेसिक अनियमितताएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कैसे टैकल करे प्रशासन इससे? देखो, बेसिक हम ये जो इंसिडेंट सामने आया है रिश्वत वाला, ये तो गलत है। सभी डॉक्टर्स को एक मोरल वो भी होना चाहिए कि हम, क्योंकि जो भी पेशेंट जाता है एक भगवान का रूप समझता है डॉक्टर को, क्योंकि वो समझता है कि डॉक्टर के पास इसलिए आ रहे हैं कि हमारी हेल्थ सही हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर्स को चाहिए कि ईमानदारी से डॉक्टर्स का प्रोफेशन करें और कोई इस तरह की रिश्वतबाजी और इस तरह नहीं करें, जिससे कि एक समाज में और विश्वास बात बढ़े। बता दीजिए कि क्या कोई ऐसे हमारे पास कोई जगह है क्या जहां पर अगर मैं गया कल को, मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ, भगवान ना करे बट मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ और मुझे जो है किसी ने कहा कि भाई आप 50 रुपए दे दीजिए, आपका नंबर आगे लग जाता, अगर मैं कंप्लेन करना चाहूं तो कहां करूं? नहीं तो उसमें आप उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के जो इंचार्ज हैं उनको कंप्लेंट करिए। अगर इंचार्ज नहीं सुनता है तो एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्लेंट करिए, अगर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करिए, या फिर पुलिस को करिए आप, या फिर उनके सीनियर ऑफिसर्स को करिए, मंत्री को करिए। कि ऐसा सिस्टम नहीं है कि सभी लोग भ्रष्ट हैं, कहीं ना कहीं इस तरह की छोटी मोटी बात जाएगी, अनियमितता होगी। मीडिया को भी बताएं, मीडिया उनको प्रॉपरली बताएं भाई रेड हैंडेड की ये पैसे ले रहे हैं और पैसे लेके ये लोग लाइन लगवा रहे हैं। एक्चुअली इशू ये है, प्रॉब्लम तो है। हॉस्पिटल में आप चले जाइए, चाहे एसएमएच चले जाइए, कहीं चले जाइए, बहुत लंबी लाइन है। एक डॉक्टर के पास बहुत लंबी लाइन है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अब कुछ लोग इम्पेशेंट होते हैं, जल्दबाजी करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। जो लाइन में जो आया है, कोई अर्जेंट है, सीरियस पेशेंट है, वो बात अलग है। अदरवाइज जो ओपीडी है उसमें बाकायदे बिल्कुल उसमें और स्टाफ लगाना चाहिए, सीसीटीवी उसमें होना चाहिए, जिससे कि कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा मैं लाइन आगे लगवा दूंगा। उसके अलावा जो सिस्टम है, मैं कहता हूं कि बार बार ये कहना चाहता हूं कि स्टाफ की कमी है। कई हॉस्पिटल्स में, कई मेडिकल कॉलेजेस में आप वैकेंसीज देखिए, प्रेशर है, बहुत हॉस्पिटल्स में प्रेशर है काम का। तो एक काम का प्रेशर जब ही रिलीज होगा जब आप इमीडिएटली रिक्रूटमेंट करेंगे, इमीडिएटली करेंगे। आप अगर कंपेयर करें तो लोगों का विश्वास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज्यादा है, प्राइवेट में नहीं है। क्योंकि अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे तोमर साहब ने बताया कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है, यस, प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत हेल्थ केयर, लेकिन वहां पर पैसों का लेन देन बहुत है। आप चले जाइए, छोटे छोटे काम के लिए बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। मैं बता रहा हूं कि इतना पैसा मांगते हैं कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। हर कोई आदमी उसको सस्टेन नहीं कर सकता। सेकेंडली, जो सबसे ज्यादा इरेगुलरिटी है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं सर? वो है ऑपरेशन की। आपको कोई चीज का ऑपरेशन नहीं है, फिर भी वो लोग ऑपरेशन करते हैं। ये मैं क्लियर बोल देता हूँ, इस तरह के केसेस, ये केसेस तो मैंने भी पढ़े हैं, बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा केसेस हैं। इवन कोरोना के जो सेकंड फेज थी, फर्स्ट फेज में अच्छा काम किया, सेकंड फेज में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कई जगह बहुत इरेगुलरिटी थी, हमने ही बहुत देखा। मैं तो उस टाइम डीजीपी गोवा था। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट में करप्शन हमको रोकना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आईएमए जो है, जो इनका, आप जैसे जयपुर मेडिकल एसोसिएशन है, राजस्थान मेडिकल एसोसिएशन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इनको स्ट्रांगली प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे मॉनिटर करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटर करना चाहिए, जो गवर्नमेंट के जितने भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है इनको चेक करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को उठाया मुकेश जी, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सराहनीय बात को आपने उठाया है। डॉक्टर अर्चना धवन जी बहुत सही बात कह रहे हैं मुकेश जी, कि प्राइवेट अस्पताल में जो खेल है वो अलग ही है। प्राइवेट अस्पताल में
हम लोग अमूमन सुनते हैं मैम कि बिजनेस बनाकर रखा है इन्होंने, बिजनेस बनाकर रखा है। क्यों कहते हैं मैम ऐसे? अगर किसी चीज की जरूरत नहीं भी हो तो भी ऑपरेशन कर देंगे। हाँ, आप इतने सारे टेस्ट की क्या जरूरत है मैम? पूल्स एंड ओशंस ऑफ टेस्ट मैम विच आर नॉट इवन रिक्वायर्ड एक चीज के लिए। और बिल्कुल आप बता, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मैम मुझे करेक्ट करिए, क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूं। अगर मुझे खांसी है तो मैं उसके लिए 50 टेस्ट क्यों करवाऊं? डॉक्टर अर्चना। आदित्य जी, आपकी भी और मीना जी की बात को मैंने भी, और आई एम श्योर मेरे जो दूसरे जयपुर से पीडियाट्रिशियन हैं, हम दोनों ने सुना। पर आई हैव टू से दैट आई बेग टू डिफर। You are actually questioning the integrity of people who given their heart and soul into the practice. देखिए, एक प्राइवेट प्रैक्टिस, क्योंकि वो एक प्राइवेट सेटअप है, आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उस सर्विस के पैसे चार्ज कर रहे हैं। कहीं आपको लगता है कि वो नाजायज चार्ज हो रहा है, यू हैव अ राइट टू क्वेश्चन इट, यू हैव अ राइट टू ऑडिट इट। मुझे मीना जी की बात बहुत अच्छी लगी कि ऑडिट होना चाहिए। I understand that there should be a governing body, there should be a watchdog on everybody's head, but you cannot question everybody's integrity. आप ये कहें कि unnecessary surgeries होती हैं, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। I run a private practice. I have been practicing in India since 2005 और उससे पहले I have worked in various parts of the world. जितनी शिद्दत से या जितनी इंटेग्रिटी से हमारे यहाँ डॉक्टर काम करते हैं, शायद और जगह ना करते हो, क्योंकि उनके ऊपर प्रोटोकॉल्स, एसओपीज, इन सब की बंदिश है। हम फॉर्चुनेट हैं, हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे जो सरकारी तंत्र है या हमारी मेडिकल एसोसिएशंस डिसीजन लेने की अथॉरिटी हम पे छोड़ती हैं। तो हम जिस तरह से मेडिसिन की प्रैक्टिस लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, वो शायद दुनिया में बहुत लोग नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये मैं मानती हूँ कि कई बारी हम ओवर इन्वेस्टिगेट करते हैं, और इस ओवर इन्वेस्टिगेट करने का रीजन है कि हम एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट बात उठाया है, ओवर इन्वेस्टिगेशन। डॉक्टर अनुराग तोमर, ओवर इन्वेस्टिगेशन, आखिरी सवाल मेरा इस डिबेट शो का, ओवर इन्वेस्टिगेशन सही है या गलत? डॉक्टर के हिसाब से शायद गलत हो, लेकिन एक आम जनमानस के हिसाब से सही है गलत? सर देखिए, ओवर इन्वेस्टिगेशन का जो आप शब्द कह रहे हैं वो शब्द गलत है, ठीक है। लेकिन कोई भी डॉक्टर, जो मैं समझता हूं, जैसे आपने ऑपरेशन की बात कही, तो ऑपरेशन किसी भी चीज, देखिए कोई भी मरीज अगर उसका दवाई से इलाज हो सकता है तो ऑपरेशन करने में काफी समस्याएं आती हैं। उसको बेहोशी की दवाई का चेक करना पड़ेगा, काफी सारा प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करा लो और जाके ऑपरेशन टेबल पे गया ऑपरेशन कर दिया, नहीं। उसकी एनेस्थीसिया क्लियरेंस होती है, ओटी क्लियरेंस होती है, काफी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। कल को ऑपरेशन किया, टांके खुल सकते हैं, टांके फट सकते हैं, टांकों में मवाद पड़ सकता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं किसी भी ऑपरेशन के। तो ऑपरेशन जबरदस्ती कोई भी नहीं करता है, ये मेरा मानना है, पहली चीज। दूसरा चीज, आपका क्या सवाल था आदित्य जी? आपने जी नहीं, मेरा सवाल था कि ये जो ओवर इन्वेस्टिगेशन, यस, ओवर इन्वेस्टिगेशन की बात है। हो सकता है, देखिए क्या होता है, अगर कोई मरीज बुखार से आया, ठीक है, अब बुखार का कारण क्या हो सकता है? बुखार के बहुत सारे कारण हैं। अब जैसे मेरे पास एक मरीज आया था, बच्चा, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊं। बिल्कुल। उसके काफी दिनों से बुखार था और पेट दर्द था, ठीक है। डॉक्टर ने, क्योंकि पेट दर्द था, पिछले जिस डॉक्टर ने था उसने उसकी सोनोग्राफी नहीं कराई, सोनोग्राफी लिखी थी, वो मरीज नहीं कराना चाह रहा था। उसने कहा बुखार है, सोनोग्राफी क्यों कराऊं मैं? बुखार से सोनोग्राफी का क्या मतलब? क्योंकि नहीं, पेट दर्द तो ज्यादा नहीं है, पेट दर्द तो हल्का ही है। तो डॉक्टर से बुखार के उसने खून की सीबीसी करा ली, एक मलेरिया की जांच करा ली। मेरे पास आया, मैंने उसको फिर सोनोग्राफी के लिए कहा, मैंने एग्जामिन किया, वो सोनोग्राफी कराने को तैयार नहीं था। ठीक है, वही उसका मानना था, ओवर इन्वेस्टिगेशन। मीडिया प्रोपोगेट हो चुका है कि डॉक्टर ओवर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, वो सोनोग्राफी कराने को बिल्कुल तैयार नहीं था। मैं भी अड़ गया उससे। फिर मैंने उसको, हमारा जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ ट्रस्ट का अस्पताल है, 100 रुपए में सोनोग्राफी हो जाती है। मैंने उसको वहां भेजा, मैंने कहा तू सोनोग्राफी तो कराएगा ही, चाहे तू पैसे मेरे से ले। सोनोग्राफी कराई, उसके लिवर में एब्सेस था, लिवर में पस जमा हुआ था, और वो पस केवल सोनोग्राफी से ही दिख सकता था। समझ में एक लिवर की जांच, एक खून की लिवर की जांच होती है, उससे दिख सकता था, जो वो दोनों कराने को तैयार नहीं था। वो सीबीसी करा ली, सीबीसी हो गई, मलेरिया की जांच हो गई, आप मेरा टाइफाइड की जांच करा दो। अरे जो जांच जरूरी नहीं है वो नहीं, मरीज को भी मरीज की तरह डॉक्टर को डॉक्टर की तरह रहना चाहिए। वो लिवर एब्सेस था, बेचारा 3 महीने से बुखार था,
3 महीने से 7 दिन में उसका बुखार खत्म हो गया, बुखार सही हो गया। बहुत अच्छी बात। एब्सेस की दवाई 14 दिन ली, वो सही हो गया। चलिए, तो हर बहुत अच्छी जगह बात है। ओवर बहुत धन्यवाद करेंगे इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुराग तोमर का। हमारे साथ मुकेश मीना जी जुड़े, आपका भी बहुत धन्यवाद। अरविंद कुमार जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और डॉक्टर अर्चना धवन जी भी हमारे साथ जुड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद यहां पर आप सभी गेस्ट्स का, तमाम हमारे पैनलिस्ट और हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं। और हम जब अगली बार आएंगे तो हम यही एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी बात रखें। एनडीटीवी राजस्थान आपकी ही बात इस मंच पर आप तक पहुंचा रहा है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। नमस्कार।